दिशा आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो समाचार पत्रों में काफी लंबे समय से छाया हुआ है। आज हमारा जो विषय है वो है न्यायाधीश यशवंत वर्मा के यहाँ से, यानी कि उनके घर से जो नोटों की जानकारी मिली है, और आपने देखा होगा मीडिया में कि कुछ नोट जले हुए हैं। अब वो नोट किस प्रकार के हैं, क्या उनके द्वारा लिए गए, नहीं लिए गए, ये तो सब जांच का विषय होता है और जांच के विषय के आधार पर ही उसकी पुष्टि की जा सकती है। लेकिन अभी जिस तरह की मीडिया में रिपोर्ट आ रही है और आपने देखा भी है कि मांग हो रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। और अभी जब मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं, इस समय पर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाने की कोशिश हो रही है। कल तक की जानकारी के अनुसार संसद के सदस्यों के द्वारा उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक हस्ताक्षर की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तो मैं इसी विषय पर आगे चर्चा करूंगा आपसे कि संसद में इस प्रक्रिया को कैसे लाया जा सकता है, किस आधार पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। आज हम लोग इसी चीज पर चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, उसको गहराई से पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर चलती है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुसार 56B के अकॉर्डिंग कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विषय में पढ़ते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए पढ़ते हैं, कैग के बारे में पढ़ते हैं और अन्य कुछ बड़े संवैधानिक पद होते हैं, इन पदों पर नियुक्त जो संवैधानिक पद है, अगर इनको हटाना हो तो वो प्रक्रिया भी महाभियोग जैसी है। लेकिन मैं फिर बार बार इसको कहूंगा कि महाभियोग जैसी और महाभियोग की प्रक्रिया में काफी अंतर होता है। समाचार पत्रों में आज भी मैं पढ़ रहा था, अभी पिछले दिनों भी काफी था, समाचार पत्रों में सब जगह यह कहा गया है कि न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, उसके लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो वो महाभियोग नहीं है, वो महाभियोग जैसा है। अब देखेंगे क्या अंतर होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4)(5) के अंतर्गत इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, और उसका आधार है कि साबित कदाचार या फिर असमता, यानी कि साबित कदाचार ऐसा कोई आरोप हो, या असमर्थता, अक्षमता भी जिसे कहा जाता है, ऐसा कोई आधार हो। और यही आधार जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी लगता है, और जिसका अनुच्छेद है 128। लेकिन प्रक्रिया सेम होगी। अब प्रक्रिया यह है कि कोई भी न्यायाधीश जिन पर यह ग्राउंड बनता है, जिन पर यह आधार बनता है, साबित कदाचार या अक्षमता का कोई मैटर है, वो शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, के आधार पर एक प्रस्ताव बनाया जाता है, और इस प्रस्ताव को सबसे पहले राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है कि भाई न्यायाधीश पर ये आरोप है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन्हें हटाएं। अब ये प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित होता है। इस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर आप इस प्रस्ताव को लाएंगे, कौन? संसद के सदस्य। हम आप तो ला ही नहीं सकते, संसद के सदस्य लाएंगे। अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा तो पहले लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन यानी हस्ताक्षर होना उस पर आवश्यक है। और अगर इस प्रस्ताव को आप राज्यसभा में लेकर आएंगे तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना उसके लिए आवश्यक है। ये कार्य हो जाने के बाद, जिस सदन में भी ये कार्य हो जाता है, इस प्रस्ताव को लाया जाता है, और उस प्रस्ताव के साथ साथ जो न्यायाधीश पर आरोप लगे हैं उस पर एक जांच समिति बनाई जाती है। इस जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त कोई न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, और एक कोई न्यायविद जो है वो इस जांच समिति में होते हैं। जांच समिति तो वही जांच करेगी। तो जिस सदन में इसको लाया गया उस सदन में जांच समिति की रिपोर्ट भी आ जाती है आपके पास में। फिर जो न्यायाधीश पर आरोप लगे हैं उस आरोप पर बहस होती है। बहस का मतलब ये होता है कि जिस पक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर आए वो बताएंगे इस फेवर में ये हुआ, ये आरोप है ना। और कोई लोग उसका विरोध करेंगे कि भैया आप जो प्रस्ताव में बात कह रहे हैं, साबित कदाचार या क्षमता का मैटर आता है, ये गलत है। तो ये होती है, एक बहस होती है।
तो सदन में बहस हो जाएगी और उसके बाद मतदान होगा। अब मतदान पे ध्यान दीजिएगा, सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित सदस्यों के विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। जब सदन से इस प्रक्रिया द्वारा पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा मैटर और दूसरे सदन में भी रिपोर्ट पर बहस होती है। वहां पर बहस होने के बाद मतदान होता है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, सदन के आधे से अधिक सदस्यों और उपस्थित सदस्यों के 2/3 से अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर ये प्रस्ताव दोनों सदनों से जो विशेष बहुमत से पास हुआ, अब ये चला जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय जब उस पर अपना अनुमोदन कर देंगे, जब उस पर अपनी सहमति, जब उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, तो अब संबंधित न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। क्लियर है बात यहां तक? तो ये था इस प्रस्ताव की बात। अब ये पूर्णतः महाभियोग नहीं कहलाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्योर महाभियोग होता है वो प्रेसिडेंट पे ही चलता है और उस महाभियोग को जिस सदन में भी आप लेकर आते हैं तो उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज होती है, वो है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना, जो कि न्यायाधीश वाले मैटर में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को उसकी सूचना देना, जो कि इस वाले प्रस्ताव में हमारे पास नहीं होती। दूसरा, जैसा मैंने अभी एक अंतर बताया है कि लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन, लेकिन जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है उसमें 1/4 सदस्यों का समर्थन होता है। ठीक है, अब किस चीज पर ये सेम है, तो दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 इस प्रोसेस में सेम है। फिर एक अंतर हो रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर चलेगा तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, जांच समिति नहीं बनती है। और जब हमारे पास में न्यायाधीश वाला मैटर आता है तो जांच समिति बनती है। ठीक है, अब एक और अंतर, न्यायाधीश वाले मैटर में जब दोनों सदनों से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो अभी मैं आपको बता रहा था कि वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब अपना अनुमोदन कर देते हैं तब संबंधित न्यायाधीश को हटाया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, जैसे ही दोनों सदनों से महाभियोग पास होता है वैसे ही राष्ट्रपति अपने पद से स्वतः हट जाते हैं। तो बहुत अंतर होते हैं इस तरह की चीजों में। तो सामान्यतः आप देखिएगा किताबों में भी लिखा हुआ होता है, मैगजीन्स में भी लिखा है, न्यूज़पेपर में भी लिखा है, लेकिन अगर आप मानक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो दोनों में काफी अंतर है। खास तौर पर जो स्टूडेंट आप में से मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होती है, तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज इस वीडियो में हमारा चर्चा का जो उद्देश्य यही था। अगर आप ऐसे ही कुछ नए विषयों को चाहते हैं तो कमेंट कर आप बता दीजिएगा, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी कर लीजिएगा, ताकि एक बेहतर जानकारी आपके टाइम आती रहे और आपको पता भी रहे।